वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकाला जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के यहाँ पर दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो फर्म होती है, फर्म में पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं। ये पार्टनर्स हैं, ये फर्म में पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं। हमारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग की जाती है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, कभी कभी अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी कैपिटल में से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं ड्राइंग्स। अब अगर सभी पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसके ऊपर असर पड़ेगा और फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ए ने इन्होंने 1 लाख रुपए लगाए हैं फर्म में कैपिटल के तौर पे और इन्होंने 2 लाख रुपए लगाए हैं कैपिटल के तौर पे। अब जैसे मान लीजिए ये वाला पार्टनर है, पहला वाला पार्टनर, इसका मैं नाम रखता हूँ ए। अगर ए अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपीज को विड्रॉ कर लेगा तो फर्म की जो कैपिटल होगी वो 50,000 रुपीज से कम हो जाएगी। और जब कैपिटल कम हो जाती है फर्म की तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ जाता है। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी को ठीक करने के लिए, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क ना पड़े, इस चीज को ठीक करने के लिए पार्टनर से ये बोला जाता है कि तुम जो भी ड्राइंग करोगे उस ड्राइंग पे तुम्हें फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी ड्राइंग करने से जो भी नुकसान हो फर्म को, उस नुकसान की भरपाई हो सके, यानी कि उसकी रिकवरी हो सके। तो इसीलिए पार्टनर्स अपनी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं फर्म को। तो ये तो लॉजिक है कि पार्टनर्स ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्यों देते हैं, ताकि उनकी ड्राइंग करने पर जो भी फर्म को लॉस हो उस लॉस की भरपाई हो सके। ये इसका लॉजिक है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है उसके दो मेथड्स होते हैं। एक हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। देखिए, प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग का अमाउंट और जो ड्राइंग करने का पीरियड होता है वो दोनों सेम नहीं होते हैं। यानी कि जो ड्राइंग का अमाउंट होता है यानी कि जो ड्राइंग का अमाउंट होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कभी पार्टनर ने 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। मान लीजिए कभी पार्टनर ने 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, कभी 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, कभी 15,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, कभी 18,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, कभी 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। यानी कि जब ड्राइंग का अमाउंट सेम ना हो। आप देख सकते हैं कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15, कभी 18, कभी 5। तो ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं है। दूसरा, ड्राइंग करने का जो पीरियड होता है वो भी सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी पार्टनर ने पैसा निकाल लिया अप्रैल 30 में, कभी निकाल लिया जून 1 में, कभी निकाल लिया अक्टूबर 1 में, कभी निकाल लिया नवंबर में, कभी निकाल लिया नवंबर 30, कभी दिसंबर 1। तो आप देख सकते हो ना तो पार्टनर्स का अमाउंट सेम है ड्राइंग का और ना ही पार्टनर का कोई टाइम फिक्स है ड्राइंग करने का। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिले कि पार्टनर का अमाउंट भी सेम नहीं है ड्राइंग का और ड्राइंग करने को जो पीरियड है वो भी सेम नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज द प्रोडक्ट मेथड। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट फिक्स्ड देन प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड। अब इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये चीज हमारी और क्लियर हो सके। देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया है। इसमें सुनील एक पार्टनर है। सुनील इज अ पार्टनर इन अ फर्म। ही विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। देखिए, सुनील मई 1 में निकालता है 25,000, जून जुलाई 31 में 20,000, अक्टूबर 31 में 10,000, दिसंबर 31 में 30,000, जनवरी में 40 एंड मार्च 1 में 20,000। अगर आप यहाँ पे इसके ड्राइंग करने के पैटर्न को चेक करो तो ये फिक्स नहीं है। मतलब कि ड्राइंग करने का इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। जब इसका मन होता है तब निकाल लेता है
और दूसरी बात, ड्राइंग का जो अमाउंट है वो भी इसका फिक्स नहीं है। कभी ये 25 निकालता है, कभी 20 निकालता है, कभी 10, कभी 30, कभी 40, कभी 20, तो ये भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। अब इस सिचुएशन में हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें किस तरीके से फॉर्मेट को बनाना है और इसमें क्या हमें चीज़ों को देखना है, हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी छोटी सी, जिसमें आपको पहला कॉलम देना है डेट का, दूसरा कॉलम आपका अमाउंट का रहेगा और तीसरा कॉलम आपका प्रोडक्ट का रहेगा। तो पहला कॉलम हमारा रहेगा डेट का, दूसरा कॉलम हमारा रहेगा अमाउंट का, तीसरा कॉलम हमारा रहेगा पीरियड का और चौथा कॉलम हमारा रहेगा प्रोडक्ट का। ये तो इसके कॉलम हो गए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इस मेथड में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला रहेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। अब इसको इन्फॉर्मेशन को हमें प्रेजेंट कैसे करना है? अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दे रखा होता है क्वेश्चन में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ड्राइंग का है वो 6% है, 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एज्यूम कर लिया मैंने। अब इसको प्रेजेंट करना है हमें किस तरीके से? पहले तो आप डेट सारी यहाँ पे पुट कर लीजिए, मई 1, जुलाई 31, अक्टूबर 31, दिसंबर 31, जनवरी 1, मार्च 1। अब अमाउंट हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये बहुत इजी है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पीरियड वाला कॉलम हमारा बनेगा, इसमें पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन में देखिए, सुनील इज अ पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यानी कि इनका ईयर एंड होता है 31 मार्च को। आप इस चीज़ को ध्यान दें, इनका ईयर एंड होता है 31 मार्च को। फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यानी कि आप इस 31 मार्च को यहाँ पे लिख लो, 31 मार्च। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी इसका रोल मालूम पड़ेगा क्या रोल है इसका। अब यहाँ पे जरा देखिए, इन्होंने पहली ड्राइंग की है अपनी मई 1 में। अब आप मई 1 से 31 मार्च तक की कैलकुलेशन करेंगे, मई 1 टू 31 मार्च। तो आप जरा इसको काउंट करें, तो मई 1 से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? तो यहाँ पे हमारा पहला महीना बनेगा मई का, फिर जून, इस तरीके से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो देखिए यहाँ पे कितने महीने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मई 1 से लेकर 31 मार्च तक इनके मंथ बनते हैं 11। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब ये हमें कैलकुलेट करना है जुलाई 1 टू 31 मार्च कितने मंथ हमारे बनते हैं। तो अगर हम जुलाई 31 से काउंटिंग अगर करते हैं तो जुलाई का महीना तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, क्योंकि जुलाई 31 आ चुका है। तो जुलाई 31 से मार्च 31 तक कितने मंथ हमारे बनते हैं? तो जुलाई का महीना तो गया, क्योंकि जुलाई 31 आ गया। अब बनेगा हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि यहाँ पे जो हमारा पीरियड निकल के आया महीने, वो बनता है हमारा 8 मंथ्स। लाइकवाइज
अब अक्टूबर 31st से आप काउंटिंग कीजिए, अक्टूबर 31st टू 31st मार्च, अक्टूबर 31st टू 31st मार्च। देखिए अक्टूबर का महीना तो गया, अक्टूबर का महीना गया क्योंकि ये 31st आ गया है। अब अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 मंथ्स। इसके बाद दिसंबर 31st, दिसंबर 31st टू 31st मार्च। तो दिसंबर का महीना गया क्योंकि दिसंबर 31st आ गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। इसके बाद जनवरी 1st टू 31st मार्च। तो जनवरी का महीना पूरा काउंट किया जाएगा क्योंकि जनवरी 1st है, फरवरी का महीना आ जाएगा और मार्च का, यानी 3 महीने यहाँ पे मिल जाएंगे, 3 मंथ्स। अब मैंने जनवरी को यहाँ पे इसलिए स्किप नहीं किया कि जनवरी 1st आ गया है, तो जनवरी का पूरा महीना कवर होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो मिला के बनते हैं 3 मंथ्स। इसके बाद आता है मार्च 1st। अब मार्च 1st से मार्च 31st, मार्च 1st से मार्च 31st हमारा कितना बनता है? 1 महीना, मार्च 1st टू मार्च 31st, 1 मंथ। अब प्रोडक्ट में क्या करना है, इसका अमाउंट का और पीरियड का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ए पुट कर लो और यहाँ पे बी पुट कर लो, और जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट विल बी ए इंटू बी, यानी कि अमाउंट का और पीरियड का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, 25,000 इंटू 11, जो कि आएगा हमारा 2,75,000, 2,75,000। 2,75,000। अब 20,000 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई देना है हमें, 20,000 इंटू 8, तो 1,60,000। इसके बाद 10,000 इंटू 5, 50,000। इसके बाद 30,000 इंटू 3, 90,000। 40,000 इंटू 3, 1,20,000। एंड 20,000 इंटू 1, 20,000। अब इसका हमें टोटल ले लेना है, यानी प्रोडक्ट का टोटल हमारा कितना आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो 2,75,000 प्लस 1,60,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000, तो टोटल आता है हमारा 7,15,000, 7,15,000। तो प्रोडक्ट का टोटल हुआ 7,15,000। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी 7,15,000 इंटू रेट अपॉन 100। मैंने रेट एज्यूम किया है 6% का, तो 6/100 इंटू 1/12। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,575, यानी 3,575। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3,575। अब इसमें मैंने क्या प्रोसेस इस्तेमाल की है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो अभी आपने क्या देखा कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है और ड्राइंग का पीरियड जो है वो सेम नहीं है, प्लस ड्राइंग का अमाउंट भी अगर सेम नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो जस्ट अभी अभी आपने देखा।
अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब ड्राइंग्स का अमाउंट और ड्राइंग्स का पीरियड दोनों सेम होता है, उस सिचुएशन में हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। यानी ड्राइंग का अमाउंट और ड्राइंग का पीरियड जब दोनों सेम होंगे, उस सिचुएशन में हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आपके सामने 4 केसेस आएंगे। अगर ड्राइंग पार्टनर्स थ्रू आउट द ईयर करते हैं तो सिचुएशन क्या होगी? अगर पार्टनर्स क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं तो सिचुएशन क्या होगी? अगर पार्टनर ईयर में केवल 6 मंथ्स तक ड्राइंग करते हैं तो सिचुएशन क्या होगी? और पार्टनर अगर सिर्फ 9 मंथ्स ड्राइंग करते हैं तो सिचुएशन क्या होगी? इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी कि थ्रू आउट द ईयर, तो सिचुएशन में हमें किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है। और अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं क्वार्टरली, तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं थ्रू आउट द ईयर वाला केस। देखिए, थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है फुल ईयर। ये 4 टाइप से पार्टनर ड्राइंग करेंगे। पूरी साल भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 6 मंथ्स में भी कर सकते हैं और 9 मंथ्स में भी कर सकते हैं। तो पहला वाला केस ड्राइंग्स मेड थ्रू आउट द ईयर, इसको हम लोग समझते हैं। ड्राइंग्स मेड थ्रू आउट द ईयर, इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ये चीज समझिए आप, इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए, सबसे पहले तो आप एक ईयर को इमेजिन कीजिए कि जो साल होता है, ईयर होता है, उसको देखिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। एक ईयर आप कहीं पे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा रफ में। चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए पार्टनर है, ए एक पार्टनर है और वो हर महीने पर मंथ 5,000 रुपीज विड्रॉ करता है। यानी 5,000 रुपीज की ड्राइंग करता है वो पर मंथ। और केस हमारा चल रहा है थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरी साल वो ड्राइंग करता है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन थ्रू आउट द ईयर में भी 3 पार्ट, यानी 3 इसके पार्ट हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि थ्रू आउट द ईयर तो वो ड्राइंग करता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर वो बिगिनिंग में करता है कि मिडिल में करता है कि एंड में करता है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक केस लेकर चलेंगे यहाँ पे। अभी मुझे लेकर चलना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि पूरी साल वो ड्राइंग कर रहा है, लेकिन वो ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को। यानी कि वो अप्रैल फर्स्ट में ड्राइंग करता है, मई फर्स्ट में करता है, जून फर्स्ट में, जुलाई फर्स्ट में। इस तरीके से हर महीने की वो पहली तारीख को ड्राइंग करता है। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स
into rate upon 100 into average period divide by 12। अब हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं शॉर्टकट वाला, इसमें सिर्फ एवरेज पीरियड निकालने का जो है वही केवल इसमें मेन है, बाद बाकी तो सिंपल चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे निकालना हमारा मेन प्रायोरिटी है, और बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें टोटल ड्राइंग्स की, तो इसने टोटल ड्राइंग्स कितनी की हैं, तो पर मंथ ये 5,000 रुपीज़ विड्रॉ करता है। तो यानी कि इसने साल में 12 टाइम्स ये 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है, क्योंकि ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, और हर महीने ये 5,000 रुपये निकालता है, तो पूरे साल की इसकी ड्राइंग बनती है जाके 12 5 जा 60, यानी टोटल ड्राइंग इसकी हो जाएगी 60,000 रुपीज़। हम लोगों ने रेट यहाँ पे जो बताया था, जो डिसाइड किया था रेट, आई थिंक इसमें डिसाइड नहीं किया है। चलिए मैं रेट लेके चलता हूँ। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो रेट है इंटरेस्ट का दैट इज 6%। रेट हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे रेट मैं एज्यूम करता हूँ 6% पर एनम का। तो 60,000 इंटू 6/100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे जो एवरेज पीरियड हमारा निकलता है, बस यही अगर निकालना आपने सीख लिया तो समझ जाइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू time left after last drawing, sorry, time left after first drawing plus time left after last drawing divide by 2। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कैसे हम लोग निकालेंगे देखते हैं। आपको इसमें ध्यान देना है कि पहली ड्राइंग इसने किस मंथ में की थी, अप्रैल फर्स्ट में, और लास्ट ड्राइंग इसने किस मंथ में की थी, मार्च फर्स्ट में। यानी पहली ड्राइंग इसने की अप्रैल के मंथ में, और लास्ट ड्राइंग इसने की है मार्च के मंथ में। हमारा केस कौन सा चल रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी पहली ड्राइंग इसने की होगी अप्रैल फर्स्ट में, और लास्ट ड्राइंग इसने की हो मार्च मार्च 31st में। अब हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है वो चीज़ आप समझिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि इनका जो ईयर है वो कब एंड होता है। इनका ईयर एंड होता है मार्च 31st में, मार्च 31st में। तो हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो अप टू मार्च 31st तक की होगी। यानी कि हमें कैलकुलेशन करनी है ये वाली टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब की है, मार्च अप्रैल फर्स्ट में। तो अप्रैल फर्स्ट से लेकर मार्च 31st तक कितने मंथ बनते हैं। अब इसने ड्राइंग की है अप्रैल फर्स्ट में, तो अप्रैल का पूरा महीना कवर हो जाएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरे 12 मंथ्स बनते हैं। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग इसने की है मार्च के मंथ में, और केस चल रहा है बिगिनिंग वाला, यानी मार्च फर्स्ट में इसने लास्ट ड्राइंग की है। तो मार्च फर्स्ट टू मार्च 31st कितना महीना बनता है, 1 मंथ बनता है। तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। तो यहाँ पर जो एवरेज पीरियड निकल के आ रहा है दैट इज 6.5। अब हमें इस एवरेज पीरियड को इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देना है 6.5, और पुट करने के बाद हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो हमारा आंसर आएगा 1950। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आई होप आपको ये बिगिनिंग वाला केस समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो थोड़ा सा वीडियो रिवर्स कीजिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस हमारा, जो कि है अगर पार्टनर ड्राइंग करता है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर।
तो मिडिल वाला केस हम लोग अब समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा कि ये जो पार्टनर है उसने पर मंथ 5000 रुपीज़ की ड्राइंग की है, लेकिन इस बार ये बिगिनिंग में ड्राइंग नहीं करेगा, बल्कि इस बार इसकी ड्राइंग रहेगी एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। यानी पहली ड्राइंग ये करेगा अप्रैल 15 में, दूसरी मार्च 15, मई 15 में। इस तरीके से आप देख सकते हो, मिडिल का मतलब होता है बीच में, तो हर महीने के मिडिल में ये ड्राइंग करता है। तो जरा देखते हैं कि इसकी टोटल ड्राइंग कितनी बनती है अगर ये मिडिल वाला केस है। हमारा केस चल रहा है मिडिल, और 5000 एवरी मंथ ये विड्रॉ करता है। तो ईयर में कितने बार ये विड्रॉ करेगा? ईयर में ये 12 टाइम्स पैसे को विड्रॉ करेगा, यानी 5000 इंटू 12, 60,000 रुपीज़ की इसकी ड्राइंग बन जाएगी। रेट क्वेश्चन में दे रखा है 6/100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब हमें यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। देखिए, फॉर्मूला एवरेज पीरियड का सेम रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब देखिए, पहली ड्राइंग इसने कब की है? पहली ड्राइंग इसने की है अप्रैल 15 में। ध्यान दीजिए इस बात पे, मिडिल वाला केस चल रहा है। तो पहली ड्राइंग इसकी होगी अप्रैल 15 में, और लास्ट वाली ड्राइंग होगी इसकी मार्च 15 में। ध्यान आपको इस बात पे देना है कि इनका ईयर कब एंड होता है। इनका ईयर एंड होता है मार्च 31 को। तो कैलकुलेशन आपकी अप टू 31 मार्च होनी चाहिए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इसने की है अप्रैल 15 में। तो कैलकुलेट कीजिए अप्रैल 15 से लेकर मार्च 31 तक कितने मंथ्स बनते हैं। देखिए, अप्रैल 15 का जो मंथ है वो तो हाफ हो जाएगा, बाद बाकी सारे मंथ्स कंप्लीट हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 11 मंथ यहाँ पे पूरे पूरे कंप्लीट है, और अप्रैल का मंथ यहाँ पे हाफ है। तो यानी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं अप्रैल 15 टू 31 मार्च के, तो यहाँ पे मंथ्स बनते हैं हमारे 11.5। 11.5, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद टाइम कितना लेफ्ट हो जाएगा? 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अगर हम देखें तो ये करता है मार्च 15 में। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मार्च 15 से लेकर मार्च 31 तक हमारे बनते हैं 15 डेज, यानी 15 डेज का मतलब होता है हाफ मंथ। तो हाफ मंथ को हम लोग यहाँ पे 0.5 से डिनोट करेंगे। 0.5 का मतलब होता है हाफ। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ पे एवरेज पीरियड हमारा निकल के आया है 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि कितना हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है 1800 रुपीज, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे लास्ट वाला केस इसका, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। तो देखिए, अब सिचुएशन को चेंज करेंगे, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वाली सिचुएशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यानी कि हर महीने के एंड में ये ड्राइंग करता है, एंड में। यानी पहली ड्राइंग करेगा अप्रैल 30 में, अगली करेगा मई 31 में, जून 30। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि हर महीने के एंड में ये ड्राइंग करता है, और लास्ट इसकी ड्राइंग हो जाएगी, लास्ट इसकी ड्राइंग हो जाएगी मार्च 31 में। तो पहले तो आप यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए कि ये ड्राइंग कितनी करता है। ये 5000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, और ईयर में ये 12 टाइम्स पैसे विड्रॉ करेगा। तो इसकी टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी 60,000 रुपीज। केस हमारा चल रहा है एंड वाला। केस चल रहा है हमारा एंड वाला, और अगर ईयर में ये 5000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करता है तो ये 12 टाइम्स पैसे निकालेगा, 12 बार पैसे को विड्रॉ करेगा, और इसकी टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 60,000 रुपीज। रेट मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है 6/100, और इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12।
अब यहाँ पे हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। चलिए देखते हैं फर्स्ट ड्राइंग इसने कब की है। फर्स्ट ड्राइंग इसने की है अप्रैल 30 में, और लास्ट ड्राइंग इसने की है मार्च 31 में। तो देखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद इधर कितना टाइम लेफ्ट हो जाता है, बचता है इतना कितना टाइम। तो आप देखिए अप्रैल का महीना तो गया, क्योंकि अप्रैल 30 में इसने पैसे को विड्रॉ किया। तो अप्रैल का मंथ आप स्किप कीजिए, क्योंकि अप्रैल का मंथ तो गया। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि यहाँ पे बचते हैं 11 मंथ, यानी 11 मंथ्स यहाँ पे बचते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपका बचता है 11 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग ये करता है मार्च 31 में, क्योंकि हमारा केस चल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो लास्ट ड्राइंग हो जाएगी मार्च 31 में, एंड मार्च 31 टू मार्च 31 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है हमारा 0। तो प्लस 0, तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5, यानी 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, एंड 11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5.5। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 60,000 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1650 रुपीज़। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा इसमें, हम लोगों ने देखा इसमें शॉर्टकट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट मेथड में हम लोगों ने पहला वाला केस कवर किया है, ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर यानी पूरी साल उसने ड्राइंग की है, और थ्रू आउट द ईयर वाले में 3 केसेस आपको देखने को मिले हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो देखिए यहाँ पे जो 4 केसेस आपको मिलेंगे, ड्राइंग मेड थ्रू आउट द ईयर, क्वार्टरली ड्राइंग, 6 मंथ ड्राइंग और 9 मंथ ड्राइंग, इन सभी केसेस में 3-3 केस आपको देखने को मिलेंगे। जैसा थ्रू आउट द ईयर में मिला था, सेम बिल्कुल आपको यहाँ पर भी मिलेगा, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। बिगिनिंग, मिडिल और एंड, इन तीनों ये 3 केस इन सभी में आपको देखने को मिलेंगे। और जो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। तो अभी क्या है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं क्वार्टरली वाला केस, 6 मंथ्स वाला केस और 9 मंथ वाला केस इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।